बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जी नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह के करम से आप ठीक होंगे और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और खैर और तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। जी नाजरीन, आज हम वीडियो बनाएंगे कि चूज़े को 35 दिन में नज़ला और बुखार क्यों होता है और नज़ला ज़ुकाम किन वजह से होता है और नज़ला ज़ुकाम में क्या देना चाहिए चूज़े को। जी हमारे चूज़े को बुखार हो गया, देखो मोटिलिटी हो रही है और इसका अब इलाज करेंगे। जी नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि चूज़े को नज़ला ज़ुकाम और बुखार 35 दिन पे हो तो क्या देना चाहिए और किन वजह से होता है। जी नाज़रीन, चलो बिना टाइम ज़ाया करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि चूज़े को बुखार क्यों होता है और उसका इलाज क्या है और नज़ला क्यों होता है, उसका इलाज क्या है। जी नाज़रीन, अगर आपका चूज़ा 28 दिन पर आप करेजे का कोर्स और बुखार का कोर्स कराते हैं तो 35 दिन में चूज़े को अक्सर बुखार हो जाता है, क्योंकि मौसम सर्दी का है। चूज़े को हवा की खुली ज़रूरत है। अगर चूज़े किस उम्र में बुखार हो जाए तो मोटिलिटी बढ़ जाती है और मोटिलिटी बढ़ने से आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी और मोटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी तो नुकसान भी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम आज इसको बचत कैसे करते हैं ये आपसे सब कुछ शेयर करेंगे और बुखार के इलाज क्या है ये भी बताएंगे और नज़ले में क्या देना चाहिए ये भी बताएंगे। जी नाज़रीन, इस उम्र में चूज़े को अक्सर एलर्जी हो जाती है। जो हम रैकर करते हैं, गट्टा मिट्टी का पंखा चलता है, जो सर्दी में सारा कुछ जमा होता है, डेट पर गट्टा होता है या धूल मिट्टी होती है, वो उड़ती है। जब वो उड़ती है तो चूज़े के सांस पर असर पड़ता है और चूज़े को नज़ला हो जाता है। नज़ला होने के बावजूद फिर चूज़े को बुखार होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम इसे इस एज में 35 दिन में एवल की गोली और मोनोक्लोराइड सिरप देते हैं। इससे चूज़े की एलर्जी ठीक हो जाती है और चूज़ा थोड़ा सा ठीक हो जाता है। उसके साथ साथ हम बुखार के लिए ब्रूफन सिरप या कैनामोल सिरप देते हैं। ब्रूफन सिरप बुखार के लिए है और एलर्जी और साथ डिस्प्रिन गोलियां भी देते हैं पानी में हल करके। इससे बुखार भी कवर होता है और चूज़े का खून भी पतला हो जाता है और कोई मसला सांस की नाली में भी वो भी सेट हो जाता है। जी नाज़रीन, हम आपको से सब शेयर कर रहे हैं। ये देखिए हमारा चूज़ा आज 35 दिन का हो चुका है और बुखार के अलामात नज़र आने शुरू हो गए हैं। इसलिए आज हम इसे डिस्प्रिन एवल गोलियाँ और कैनामोल सिरप दे रहे हैं। इससे बुखार चूज़े का ठीक हो जाएगा और चूज़ा वेट स्लो नहीं करेगा। तैयार चूज़ा है और बुखार के अलामात में बताते हैं बुखार कैसे नज़र आता है चूज़े को। एक चूज़ा देखते हैं और तलाश करते हैं किस चूज़े को बुखार है, वो दिखाते हैं आपको और बुखार के अलामात कौन से हैं वो भी आपको बताते हैं। जी ये मोटिलिटी हुई पड़ी है, ये देखिए ये इसको सफ़ेद बिट लगी हुई है, ये इस वजह से मोटिलिटी है और इसे बुखार हो गया है। अगर आपके घर में चूज़ा है आपको पता नहीं चलता तो आपका चूज़ा जब सफ़ेद रंग कलर की विट करेगा तो समझ लें आपके चूज़े को बुखार हो चुका है। आप फौरी डॉक्टर के पास जाएं और डिस्प्रिन गोली लेकर आएँ या ब्रूफन सिरप लेकर आएँ और चूज़े को दें। इंशाल्लाह आपका चूज़ा ठीक हो जाएगा और बिल्कुल ठीक चूज़ा हो जाएगा। क्योंकि चूज़े को सर्दी लग जाती है। ये देखिए हमने दी है दवाई तो चूज़ा कैसे उछल रहा है। चूज़ा बिल्कुल दवाई से ठीक होना शुरू हो गया है। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और लंबी से लंबी ज़िंदगी दे।
ये देखिए नाज़रीन चूज़े की हालत, चूज़ा कैसे फीड खा रहा है। अगर इसको ज़्यादा बुखार होता तो ये बिल्कुल इसने खड़ा ही नहीं होना था। जैसे इंसान बेड पर लेट जाता है ये भी इस तरह लेट जाता है। और हमारे चूज़े को थोड़ा सा बस इशू है बुखार का, इसलिए हम इसे पहले ही मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं ताकि आगे जाके मोर्टेलिटी ज़्यादा ना हो और ये ज़्यादा मवाद की तरफ ना जाए। जी नाज़रीन, ज़्यादा मवाद की तरफ ना जाए। और देखिए पूरे शेड का चूज़ा कैसे खड़ा हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये देखिए बुखार का चूज़ा एक और नज़र आ गया, आपको वो भी दिखाते हैं बुखार के अलामात क्या हैं, ये सब आपको बताते हैं। ठीक नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।